मधुबनी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले के पंडौल प्रखंड के सकरी थाना क्षेत्र के मकरमपुर पंचायत के तारसराय गांव में छठ पूजा घाट की समस्याओं को लेकर दरभंगा व मधुबनी जिले के काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष छठ घाट पहुंची और अपनी समस्या की निदान को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग इस संदर्भ में दिनांक 23/10/2024 को लगभग 100 लोगों का हस्ताक्षर वाला लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी मधुबनी को दी थी और आवेदन में दर्शाया था कि कई दशकों से चलता आ रहा लोक आस्था की महापर्व छठ पूजा मंदिर स्थित सरकारी पोखर में मनाया जाता है। लगभग आज से 10 वर्ष पूर्व तक पोखर के तीनों किनारे भीड़ पर छठ पूजा मनाया जाता था, जो कि विगत 10 वर्षों से पश्चिम भीड़ का मिट्टी काटकर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और पश्चिम भीड़ पर छठ पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा है। आबादी बढ़ने के कारण वहां पर छठ पूजा करने में बहुत दिक्कतें हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा छठ घाट मुहैया कराने को लेकर कोई बात नहीं बनी है। अगर प्रशासन समय रहते छठ घाट मुहैया करा देती है तो हम लोगों को पूजा करने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं दोनों पक्ष के लोगों से। गर्दा लेने की एक आदमी है पहले तो हो जाता है। सरकार का है तो सबके अभी सरकार के काम होगा तो सरकार काम करेगा, नहीं तो आप लोग के पूजा में काम आएगा। पूजा नहीं हुए तो है खरी काटे। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग के इतना आदमी के बीच में क्या एक ही यही पोखर है और कोई पोखर नहीं है, नदी भी नहीं है? ये तो और बहुत बड़ा समस्या है कि एक ही पोखर है और वहाँ भी छठ पूजा करने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रही थी बताइए। हमरा सबके यही कहना है बउआ कि जो हुनकर जो फजलुर रहमान के जे चीज है हुनकर से उलल आ जे हमरा सरकार के समय है चीज है से हमरा दो कि हम 12 बरन परब कर बस इतने समझ गया। कोई झंझटे नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, लेकिन परब करे नहीं दे है और को खूनी मार बैठले। क्या पुलिस आई है? अभी पुलिस प्रशासन आया हुआ है, कौन बुलाया है? समाजे बोलले है, हिंदुओं बोलले है उनका। वो लोग प्रशासन इस मामला में अभी तक कोई सहयोग नहीं किया आप लोग का? नहीं। बिहार में छठ मनाएगा तो कहाँ छठ मनाएगा? अभी सब गोरेटी है सब आदमी काटने के लिए हम सब बाल बच्चा सब भीड़ के काट लेंगे, अपना पर्व मना देंगे। जी आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं छठ घाट छठ पूजा को लेकर के, क्या कुछ समस्या हो रही है आप लोगों के साथ? जी सर, समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे सदियों से छठ मनाया जा रहा है। हम लोग के परदादा दादा सब यहाँ पे मनाते आए हैं, हम लोग भी यहीं पे मनाते हैं। ठीक है, तो पहले पूर्व में इधर से छठ होता आ रहा है पश्चिम भीड़ में, ठीक है, और इस पे भी छठ होता है। लेकिन पूर्व में ये घाट ऐसे बना हुआ था यू शेप में, यहाँ पे लगभग 400 परिवार का छठ होता है। ठीक है, और ये लगभग 200 फीट हम लोग के पास घाट है। तो इसमें जैसे तैसे हम लोग एडजस्ट करते थे, आपस में मारपीट का नौबत भी आ जाता था तो कर लेते थे, क्योंकि आज से 10 साल पूर्व इस भिंड का मिट्टी काट के बेच दिया गया। ठीक है, और इससे मारपीट हो जाती थी आप लोग आपस में, हम लोग आपस में मारपीट छठ घाट कम पूजा करने के लिए, मतलब थोड़ा सा जगह दो छोटा जगह में हो जाता था। ठीक है, तो ये मिट्टी काट के जब से बेच दिया गया यहाँ पे घाट। किनके द्वारा मिट्टी काटा? यहाँ पे भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, फजलुर रहमान के पुत्र है। ठीक है, वो लोग इसका मिट्टी काट के बेच दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मिट्टी काट के बेच दिए वहाँ छठ होना बंद हो गया। उसके बाद हम लोग 2019 में भी प्रयास किए तो वहाँ पे बनाने नहीं दिया गया, वहाँ पे मारपीट का नौबत आ गया तो हम लोग छोड़ दिए, वहाँ पे नहीं किए। तो जैसे तैसे इसमें एडजस्ट करते थे, लेकिन ये पक्का घाट का निर्माण हो जाने के कारण घाट अब यहाँ पे और भी शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे घाट की समस्या है। हम लोगों ने 23 तारीख को डीएम साहब के पास आवेदन दिया था कि सर हमें घाट मुहैया कराया जाए। ये आवेदन की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम दे देंगे लास्ट में। ठीक है, तो डीएम साहब ने एसडीओ साहब फिर चिट्ठी निकाले अंचलाधिकारी को कि आप स्थल निरीक्षण करके उचित कार्रवाई करके स्पोर्ट को खाली करवाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राजस्व कर्मचारी आए, उन्होंने अपना सर्वे किया, अमीन को लेके आए, उन्होंने कहा कि ठीक है ये भिंड तो सरकारी है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि एक और आवेदन दीजिए। तो ये पूरे समस्त ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देखिए लगभग 200 ग्रामीण के सिग्नेचर के साथ हम लोग ने आवेदन दिया सीए साहब को फिर से। तो वहाँ पे हम लोग को कहा कि आप लोग इस साल इसमें जैसे तैसे एडजस्ट कर लीजिए। हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सर आप आकर के बताइए कि इस 200 फीट में कैसे छठ होगा।
इसलिए छठ घाट का समस्या है। समस्त ग्रामीण यहाँ एकत्रित है, हमको घाट मुहैया कराया जाए। ये लोक आस्था का महापर्व है। किसने आश्वासन, किसने बताया कि जैसे तैसे? सीओ साहब बताए? सीओ साहब बोले कल आए थे, यहाँ पे थाना अधिकारी आए हुए थे। डीएम साहब से फिर इस विषय पे बातचीत किया? डीएम साहब तो उन्होंने तो दे दिया, यहाँ चिट्ठी निकाल दी डीएम साहब। देखिए एसडीएम साहब भी चिट्ठी निकाले कि आप लोग, अंचलाधिकारी को कहा गया कि आप इसको निरीक्षण करके खाली करवाइए, ठीक है। तो पुनः वो तो फिर निचले अधिकारी की काम है, ठीक है। वैसे कल हम लोग के नहीं, तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं और डीएम साहब ने आदेश पारित कर दिया है लिखित में, तो फिर आपने कंप्लेन किया दोबारा कि इन लोगों के द्वारा कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है? वो हमको ये नहीं कह रहे कि काम हम नहीं करेंगे, वो कह रहे हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, आप लोग प्रयास कीजिए उसी में कर लेने का। हम लोग को ये कहा नहीं गया कि नहीं ही होगा, ठीक है। अब छठ का आज से 3-4 दिन छठ का बचा हुआ है, बताइए कब होगा ये। हम लोग तो शांतिपूर्वक छठ मनाना चाह रहे हैं, हम लोग को घाट नहीं है, बस घाट का डिमांड है। दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या उनका कहना है? कि ये मेरी निजी संपत्ति है। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा सरकार से केस चल रहा है भिंड पे और ये मेरी निजी संपत्ति है। तो केस चलने से निजी संपत्ति वो अपना बना लिए हैं, ठीक है। अब प्रशासन उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो जब तक केस कंप्लीट नहीं हो जाता है, निजी संपत्ति बोल भी तो नहीं सकते हैं ना? नहीं, तो ऐसा तो वो लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हमारी तो है ही नहीं संपत्ति, वो तो सरकारी संपत्ति। फिलहाल आप लोग क्या चाह रहे हैं कि उस हम तरफ लोग घाट का निर्माण? बस हम लोग का सिर्फ एक ही है कि घाट वहाँ पे या तो प्रशासन की तरफ से बना दिया जाए छठ करने के लिए, या हम लोग को आश्वासन दिया जाए कि आप लोग यहाँ घाट का निर्माण कर लीजिए, कच्ची घाट का ही सही। सिर्फ घाट का हम लोग का डिमांड है, सिर्फ घाट चाहिए। हम लोग को लोक आस्था का जो महापर्व है इसको मनाने के लिए घाट चाहिए, और हम लोग का किसी तरह का कोई प्रशासन से डिमांड नहीं है। ये सरकारी जमीन है, सरकार अपना इस जमीन को जो कर रहा है वो करे, ठीक है। जिस समय मिट्टी काटा गया था उनके द्वारा, ये तो आप लोगों के द्वारा किसी पदाधिकारी को इस संदर्भ में जानकारी दी थी? ये हम लोग उस समय बहुत छोटे थे जब मिट्टी काटा आपके गांव में बुजुर्ग लोग होंगे, वो लोग उस समय किए थे, ठीक है। लेकिन उस समय में डर से भी कोई लोग नहीं बोलते थे, और जोत नाते यहाँ पे आदमी की जनसंख्या आबादी कम है, ठीक है। तो वो लोग पूरा प्रॉपर रूप से नहीं कर पाया। दूसरी बात की जब कोई समस्या का त्वरित समाधान निकल जाता है तो लोग ध्यान नहीं देते। तो त्वरित समाधान तो था कि जैसे तैसे छठ हो जा रहा था, तो वो लोग सब वैसे करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल इसमें असंभव है। आप ही बताइए सर, आप चल के देख लीजिए इसमें कैसे छठ होगा। अब जैसे जैसे साल बीता है, संख्याएं बढ़ गई हैं, लोग व्रती बढ़े हैं, तो अब प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। देखिए उधर वहाँ पे संख्या में 100 की संख्या में। हम बीमारी आदमी हैं। छठ हमारा 75 साल का उम्र है, राम बहादुर सहनी नाम है। बिल्कुल आता था छठ करने के लिए, वहाँ से वहाँ तक उधरे होता था सर, इधर नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल चीज उधरे आता था, सब उधरे करता था छठ पूजा। अब अचानक ये क्या हो गया कि मना कर रहे हैं? अभी सरकारी जमीन है, वहाँ से उसी फजलुर रहमान था ना, 2 कोला जमीन उसका उधर है। हाँ, उधरे ये सब उचका फुचका था सर। वही रास्ता है खजूर का वही रास्ता है, उधर से सब आता था छठ उठा के। आप काफी बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ। लगातार कितने वर्षों से यहाँ छठ होती आ रही है पूजा? 75 साल हमारा उम्र है, बच्चे से उससे भी आगे से हो रहा है, आगे से हो रहा है, उससे भी आगे से हो रहा है। पिछले साल हम लोग के जब से उम्र हुआ है। तो क्या कहेंगे, जिला प्रशासन को क्या कहेंगे आप? हम देखिए बुजुर्ग आदमी है बाबू, न हम पढ़ा लिखा है न जाहिल है। डीएम साहब को क्या कहेंगे? क्या कहिएगा हम डीएम साहब को, जो सर हमरा घाट बना दीजिए और नहीं तो जगह दीजिए, हम लोग छठ पूजा करेंगे, बस इतना ही करेंगे। डीएम साहब से यही मांग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम। पूजा कर रहे थे जमाने से, वही जगह हमको जो है ना घाट के जो है ना प्रशासन से जो है ना सरकार से निवेदन है कि जो है ना वो हमारा जगह जो है ना मतलब जहाँ हम पूजा करते थे वही जगह जो है ना हमको जो है ना दिया जाए। प्रशासन से और जो है ना सरकार से निवेदन है कि वो जगह जो है ना हमको दिया जाए पूजा करने के लिए। एक चीज ये बताइए कि 19 में ही मिट्टी कटा है, शायद मिट्टी की कटाई हुई जी। तो मिट्टी तो सर अभी 2024 चल रहा है, इतना लंबा समस्या हो गया, अभी तक निदान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है निदान इस समस्या का? जी सर, कंप्लेन तो दिए हुए हैं सर डीएम साहब जो है ना, अब जो है ना वो प्रशासन आके डीएम साहब आके जो है ना फैसला करे, हम लोग की जगह दिलावे। वो पूजा में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, जो है ना 400-500 घर है और जो है ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सर। हमारा कहना है सर, हम लोग जहाँ पूजा करते आ रहे ज़माने से, बस उसी जगह को जो है ना सरकार से चाहे जो है ना प्रशासन से जो है ना मिश्रा जगह नहीं मांग रहे हैं। जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे वही हम लोग का जगह चाहिए, उसी पर हम लोग घाट बना के अपना पूजा पाठ करेंगे। हमको जो है ना इस्टारा जगह भी नहीं चाहिए, जहाँ से बरखों से हम पूजा कर रहे हैं वही जगह पर हम लोग पूजा करेंगे। दूसरे में तो हम लोग को जाना नहीं है, जिस जगह पे सरकारी के जमीन में जो हम लोग पूजा कर रहे थे वही जगह पे हम लोग पूजा करने के लिए जो है ना
सरकार के जो ना सबसे बड़ी बात है कि सरकारी पोखर है, पोखर का भी अपना एक चारों तरफ से एक सीमाना होता है, बॉर्डर इलाका होता है, तो उसके किनारे घाट का निर्माण होता है, तो जमीन किसी की भी होगी तो पोखर से हट के ही होगी। फिर ये समस्या पे इतने दिन से काम नहीं हो रहा है, क्या लगता है क्यों नहीं काम हो रहा है? राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है? जी सर, हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है ना इसमें जो है ना जरूर कोई बात होगा, तभी तो जो है ना हम लोग जो है ना। मुखिया जी कौन है? जी अभी मुखिया जी हमारा जो है ना ये क्या नाम, दरभंगा जिला का आजाद साहब, मधुबनी जिला का। जी सर, आजाद इसमें मधुबनी जिला दरभंगा जिला का दोनों आते हैं सर पूजा करने के लिए। जी आप मुखिया जी क्या कह रहे हैं इस विषय पे? मुखिया जी आपके पंचायत के मुखिया जो हैं वर्तमान में, अभी मुखिया कौन है? अभी दरभंगा जिला का आलमगीर सेठ है। आजाद साहब सर। लोक आस्था का पर्व है, दोनों जिला के लोग यहाँ आते हैं। आपके पंचायत के मुखिया के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? हमको बोलिए। सर यहाँ का मुखिया हो गया आजाद साहब। इस मैटर को जो मैटर था वो घर से बाहर थे, ये मैटर पर आए ही नहीं, समझे। उनको भी आप लोग लगातार कंप्लेन किए ही होइएगा। शुरू में कंप्लेन किया था, जब कुछ बोलना ही छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिए। तो हम डीएम के पास हम लोग आवेदन दिए 23/10/2011 को डीएम साहब एसडीओ साहब को भेज दिए, हम लोग के सामने भी तुरंत भेज दिए। एसडीओ साहब भी एगो चिट्ठी निकाल दिए सीओ साहब के लिए, उसमें गया कि अविलंब तुरंत कार्रवाई किया जाए। सीओ साहब भी राजस्व कर्मचारी को भेज के अमीन के साथ आए हुए थे, स्थल निरीक्षण करके गए हैं। इसके बाद इसका सूचना कुछ ऊपर नहीं गया है। फिर क्या लगता है, वरीय पदाधिकारी आदेश दे रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कहाँ से? क्या आपने इस बाबत की जानकारी जिला पदाधिकारी महोदय को दी है? जिला पदाधिकारी महोदय अभी वर्तमान में नहीं दिए, लेकिन कल में गए हुए थे एसडीओ साहब के पास। यहाँ से आदमी गए हुए थे एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब बोले हैं कि इसको तुम खाली करवा देंगे, अगले साल के लिए रखिए, लेकिन अगर दिक्कत शिक्कत हो रहा है तो इसी में कंजेस्टेड में कर लीजिए। लेकिन सर अभी स्थिति यह हो गई है कि यहाँ पे 200 फीट घाट है, 400 से लगभग 400 प्लस या 400 के लगभग में छठ पूजा मनाया जाता है। इतना ही जगह में कैसे छठ पूजा मनाया जाएगा? भू माफिया के द्वारा देखिए सरकारी जमीन को पूरा कब्जा कर लिया गया है। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को, डीएम साहब को क्या संदेश? डीएम साहब से वरीय पदाधिकारी से गुहार लगाते हैं कि हम लोग को छठ घाट के लिए जगह दिया जाए, जिससे हम लोग शांतिपूर्ण माहौल में छठ पूजा मनाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम त्रिलोक कुमार चौधरी हुआ, तारसराय, जिला मधुबनी। ठीक है, हमारा घर तारसराय है। क्या समस्या हुई है यहाँ? समस्या यही हुए हैं जो हम लोग इतना आदमी है, 5000 घर है, और देख लीजिए इतना आदमी अभी भी खड़ा है, सब आदमी, ठीक ना। इस बगल से घाट बनाने के लिए हमारा अनुरोध है। इतना दिन से बात को उलझा के रख दिए, ठीक है, कोई समस्या हम लोग को निकाल के नहीं दिए, ठीक है। कौन उलझाए हुआ है बात को? नेता सब उलझा दिए। जब हम जाते हैं अनुरोध करते हैं जो हमको ये विवाद नहीं करना है, हमको शांति पूर्वक हमको घाट बना के दिया जाए, सरकार से अनुरोध करते हैं हम। जो आज देखिए घाट अभी कितना आदमी बैठेंगे इस पे, 5000 घर है, इस पे कितना आदमी बैठ सकेंगे। इसीलिए हमारा अनुरोध है जो घाट बनाने के लिए जल्द से जल्द अनुरोध करते हैं सरकार से। सारा पब्लिक हमारे साथ है, देखिए आप देख सकते हैं। और इतना साल से आज मेरा बाप दादा, हम बचपन से, आज हमारा उम्र हो गया 30 साल, हम बचपन से हम आते हैं। पहले इधर से रास्ता था, बड़ा चबूतरा था, धूल, उधर से आते थे, सारा आदमी इधर बैठते थे, ठीक है। जब इसको कैप्चर करनी है तो हमारा जगह चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? हम लोग कैसे इसमें गुजर करेंगे? सरकार से हमारा अनुरोध है जो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, देखे, निरीक्षण करे, इसका समस्या हटावे, हम लोग का जगह दे, हम लोग शांति पूर्वक सब समाज मिल के एकता के साथ हम लोग छठ पावन करें। आपके सांसद है, बगल में ही रहते हैं, क्या उनको इस बात की सूचना दी है आप लोग? उनके कान में ढेला पड़े हुए, नहीं सुन रहे हैं। इतना जनता आज इतना दिन से आए हुए हैं, देख रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी ये बात को अंटिया रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अब करके हम लोग को उलझाए हुए हैं। क्या लगता है कि सांसद उनके पक्ष में है? हाँ, तब ना नहीं हो रहा, तब नहीं हो रहा। आज हम लोग का देखते हैं सारा आदमी, ये नहीं जो हिंदू समाज का सारा आदमी को एक जगह मिला के रखते हैं, तो आज ऐसा बात होवे नहीं करता, इतना आदमी इकट्ठा होवे नहीं करता। क्यों होता? नहीं होता। अभी भी निरीक्षण करे, वो आके करे, देखे, समझ आवे, फ्रंट पर आवे, फ्रंट पर आके देखे ये बात को,
समस्या का दूर करे। हम लोग इतने निवेदन करते हैं जो जल्द से जल्द ये बात का सुनवाई करें, हम लोग का समस्या का दूर करें बस।